हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज़ की मैंने वीडियो 15 डेज़ पहले ही बनाई थी, लेकिन क्योंकि आज एक लोअर सर्किट लगा पेज इंडस्ट्रीज़ पर, जबकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पहले ड्यूरिंग द डे भी लोअर सर्किट नहीं लगता था, लेकिन अभी मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो पहले 10% अगर डाउन चला जाए तो वहां पर कुछ टाइम के लिए स्टॉक प्राइस फ्रीज हो जाता है। फिर वो हाफ एन आवर के बाद या फिर 1 आवर के बाद, एग्जैक्टली टाइम ध्यान नहीं है अभी, लेकिन हाफ एन आवर के आसपास वो ओपन होता है फिर से। और अगर फिर 15% डाउन चला जाए तो फिर फ्रीज लगता है, 20% चला जाए तो फिर फ्रीज लगता है, हाफ एन आवर के बाद वो खुलता रहता है। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर्स होते हैं, यानी कि जिन स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होता है, जिनमें डेरिवेटिव्स भी होता है, जो लिक्विडिटी है जिनमें, और अच्छे खासे साइज की कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज में ड्यूरिंग द डे के लिए, पूरे दिन के लिए सर्किट नहीं लगते जैसे बाकी शेयर्स में लग जाते हैं। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10% देन 5% के सर्किट लगते रहते हैं। अगर हाफ एन आवर के बाद उस सर्किट को खोल दिया जाता है, तो एक तरीके से फ्री फॉल से बचाने का ये एक तरीका होता है कि कहीं लोग सेंटिमेंटली यहाँ पर परेशान होकर, सेंटिमेंट्स में आकर, और जो भी सिनेरियो बना हुआ है उसके फ्लो में आके नुकसान ना कर बैठे या बहुत ज्यादा महंगा ना परचेज कर ले। उनको सोचने का वक्त दिया जाए, स्टॉक प्राइस को एक जगह रोक कर। ये इसलिए किया गया। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन हर तरीके से जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके फेवर में ही है, लेकिन फेवर में होने के बावजूद भी यहाँ पर ऑपरेटर उनका बुद्धू बना जाता है। उसका रीजन क्या है कि हजार बार लाख बार समझाने के बाद भी हम लोग घबराए बिना नहीं मानते। और घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हमने उसके बैकएंड में जाकर उसकी स्टडी नहीं की होती। तो आज जो मेन रीजन बताया गया, सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से स्टॉक प्राइस नीचे आया। आप यहां पर देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस 10% के आसपास नीचे खुला। जहां पर खुला वहां तक 10% का ये लेवल है जहां पर ओपन हुआ था, और उसके बाद में लगातार नीचे गया और 14.94% तक इसको ये लेकर गए। 15% नहीं लेकर गए क्योंकि वो दोबारा से सर्किट नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि जैसे ही दोबारा से सर्किट लगेगा उनको डिफरेंट गेम प्ले करना पड़ेगा। मैं आपको सारा गेम बताऊंगा, लेकिन ये सर्किट लगने के पीछे रीजन क्या है, अब एक बार पहले रीजन समझ लेते हैं। रीजन समझने के लिए हम यहाँ पर कजारिया नहीं, पेज इंडस्ट्रीज का एक बार डेटा ओपन करते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं। तो रेवेन्यू लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की कंपैरिजन में कम हुई। अब जब रेवेन्यू कम हुई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होना जायज है, और उसके साथ में फिर नेट प्रॉफिट कम होना भी जायज है। लेकिन ये रेवेन्यू कम होने के पीछे मेन रीजंस क्या है? मेन रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन का होना, दूसरा जो डीलर्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, उनके पास इन्वेंट्री का पाइल अप होना, इनके खुद के पास इन्वेंट्री का एक अच्छा बड़ा भंडार बन जाना, और साथ में यहाँ पर कैपेसिटी का एक्सपेंड होना। मैंने ये चीज अभी हाल फिलहाल में पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरह की चीजें हमेशा होती रहती हैं कि जब कभी भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एक्सपेंड होती है, तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन थोड़ा सा यहाँ पर परेशान होता है, और फोकस अपना एक्सपेंशन पर भी चला जाता है। तो सेल्स भी कम होती है, यहाँ पर इन्वेंट्री भी पाइल अप हो जाती है उस चक्कर में, और एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के साथ में एक्सपेंशन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंशन की बात करने लगे तो हमें नजर आ सकता है दैट 150 करोड़ रुपीस का यहाँ पर CWIP नजर आ रहा है। तो ये अपने बिजनेस को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जब ये बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये अच्छी ही बात है, लेकिन टेम्परेरी ये एक ड्रॉबैक यहाँ पर नजर आता है कि एक क्वार्टर में हमें यहाँ पर ड्रॉ डाउन देखने को मिला सेल्स में, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। हाउएवर अगर हम ये बात देखने लगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी इज एन अमेजिंग कंपनी, उसमें किसी को डाउट है ही नहीं। इवन आफ्टर दिस बैड क्वार्टर यहां पर सेल्स हाईएस्ट एवर है पूरे साल का देखा जाए तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है, एंड नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर की सेल्स कम हो गई तो इसलिए क्या ऐसा माना जाएगा कि कंपनी बेकार हो गई, कंपनी नीचे गिर जाएगी, वहां पर मारी जाएगी? अब यहां किस तरह के लेवल्स को लाया गया, डराया कैसे गया, माल कैसे भरा गया, एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डराया गया है लोअर सर्किट लगाकर। और इसीलिए मैंने ड्यूरिंग द डे
ट्विटर पर एक वीडियो भी डाली। आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने ट्विटर पर यहां पर एक वीडियो भी डाली थी, ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट लर्न टू अर्न। ये सिर्फ 51 सेकंड की एक वीडियो थी। आई हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि किस तरीके से एक क्वार्टर के रिजल्ट्स बेकार आने से यहां पर सारी गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि ऑपरेटर ने यहां पर गेम क्या खेला। ऑपरेटर ने यहां पर गेम खेला स्टॉप लॉस का। हर एक इंसान जैसे ही थोड़ा सा स्टॉक प्राइस नीचे आता है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाने की सोचता है। और वो स्टॉप लॉस कब लगाने की सोचता है? जैसे ही वो उसको अपने लॉस में नजर आता है। जब तक प्रॉफिट में नजर आता है उसको कहीं ना कहीं हिम्मत बंधी रहती है, लेकिन जैसे ही लॉस में नजर आता है उसको वहां पर ये मन होता है कि ये लॉस पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। लोअर सर्किट लग गया भाई, लोअर सर्किट छोटी चीज नहीं है। और यहाँ पर इस छोटी सी चीज को बड़ा ही दिखाया गया। अगर हम यहाँ पर चार्ट पर जाएं और चार्ट पर जाकर 1 मिनट का एक बार चार्ट ओपन करें, तो आपको सारा सिनेरियो यहां नजर आएगा कि किस तरीके से बुद्धू बनाया गया है। जो फर्स्ट वन कैंडल है, आप ध्यान से समझो, फर्स्ट वन कैंडल पर ही स्टॉक प्राइस को लोअर सर्किट पर ओपन किया गया। ये लोअर सर्किट पर ओपन होता कैसे है विवेक भाई, थोड़ा सा ये भी तो समझाओ। यहां पर 9 ओ क्लॉक से लेकर 9 ओ क्लॉक 7 मिनट तक प्री ऑर्डर्स लगते हैं, प्री ओपन मार्केट के ऑर्डर्स लगते हैं। अगर वो प्री ओपन मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स इतने ज्यादा लगे हैं और इतने लोअर प्राइसेस पर लगे हैं कि उनका एवरेज यहां पर लोअर सर्किट से भी नीचे है या सेम प्राइस पर है, तो आप समझ लो लोअर सर्किट लग जाएगा, ओपन प्राइस वही होगा। क्यों? क्योंकि जो बायर है वो भी यहां पर क्या देख रहा होगा, जो रिटेलर देख रहा होगा प्री ओपन में, इतना डाउन खुल रहा है, ये तो हालत खराब हो जाएगी, इसमें इतने सेलिंग ऑर्डर हैं, तो वो भी वहां पर बाय करने के बदले सेल करने की सोचता है। पहले से ही मार्केट में घबराहट क्रिएट कर दी जाती है। तो यहां पर ये लोअर सर्किट पर ओपन हुआ। लोअर सर्किट पर ओपन होने के बाद में आप ध्यान से समझो, ये फर्स्ट वन कैंडल है, यहां पर जितना भी छोटा सा ट्रेड हुआ, अब ये जो यहां पर ट्रेड हुआ है दिस पर्टिकुलर कैंडल में, ये वाला जो कैंडल पे ट्रेड हुआ, ये जो बाइंग की, आपको क्या लगता है ये किसी रिटेलर ने परचेज की होगी? नो वेज, रिटेलर कभी भी लोअर सर्किट पर बाय करता ही नहीं है। चाहे भगवान विष्णु भी आकर कहे ना कि लक्ष्मी माता को मैं बोल दूंगा तुझे रिच बनाने के लिए लोअर सर्किट पे बाय कर लेना इस पर्टिकुलर ग्रेट कंपनी को, तो भी इंसान कहेगा नहीं भगवान जी मुझे भ्रम हो रहा है, आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान ऐसी बातें नहीं करते। भगवान तो ये कहते हैं जब ऊपर ब्रेकआउट आए तब परचेज करना, नीचे आने पर तो बेचना चाहिए, क्योंकि सारी किताबों में यही लिखा है। तो जिन किताबों में ये लिखा है वो किताबें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बनी है, वो किताबें एक्चुअल में इक्विटी ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो जब ये पर्टिकुलर पॉइंट है, अब यहां पर ये माल भरा गया, उसके बाद में जितना माल था उतना इस हिसाब से परचेज किया गया। ध्यान से समझना, इस हिसाब से परचेज किया गया कि जो ये लोअर सर्किट है ये टूट ना जाए, ऊपर की तरफ को प्राइस चला ना जाए यहां से बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। तो अगर यहां पर 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ था सेलिंग का, आप ध्यान से समझना, अगर 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर है तो इसमें से सिर्फ 90,000 ही बाय किए गए होंगे, जिससे लोअर सर्किट ना टूटे। अभी भी उसके बाद भी वहां पर लोअर सर्किट लगा रहे, लोगों का भ्रम बना रहे। उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर ये 30 मिनट्स पर जो मैं बात कर रहा था कि 30 मिनट्स के लिए लोअर सर्किट लगता है, उसके बाद में ओपन हो जाता है। तो ओपन हो गया 9:30 पर, और जैसे ही ओपन हुआ नीचे इसमें जो फ्री फॉल दिखाया गया, यहां पर आप ध्यान से समझना, 15% का फॉल होने से पहले ही यहां पर बाइंग शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे जब तक लोअर सर्किट लगा रहेगा ऑपरेटर को क्या दिखाना पड़ेगा, इतनी ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर्स हैं। अब वो तो डर फैला दिया ना, मतलब दोबारा डर फैलाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ऑपरेटर एक बार रिटेलर्स को डर फैला दे उतना इनफ होता है, 2 बार डर फैलाने की जरूरत नहीं होती। एक बार लोअर सर्किट लगा दिया, डर बन गया। अब जितना भी माल था यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉल आया फर्स्ट वन कैंडल में। ये 1 मिनट कैंडल है, आप ध्यान से समझना इस बात को। सिर्फ फर्स्ट 1 मिनट कैंडल में जो फ्री ट्रेडिंग वाला टाइम था, फर्स्ट 1 मिनट कैंडल में, और यहां पर जो लो बना, ये लो उसके बाद में पूरे दिन देखने को नहीं मिला। पूरे दिन 1 मिनट के लिए भी उसके नीचे आया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर लोअर सर्किट बनाया गया, दहशत फैलाई गई, फर्स्ट 1 मिनट में नीचे का लो बनाया गया, और उसके बाद में जितना भर भी माल था यहां पर सारा का सारा ऑपरेटर ने भर लिया। किससे भर लिया? ऑफ कोर्स उन ज्यादा समझदार लोगों से जो यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं ग्रेट कंपनीज में। यहां पर इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं समटाइम्स यहां पर
थोड़ा सा टोंट मार के भी बात करता हूं, लेकिन वो टोंट एक्चुअल में आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। जैसे घर में पापा समझाते हैं ना अपने बेटे को कि हाँ और तेज चला लेता, ठोकने की तुझे ज्यादा आफत थी ना, थोड़ा धीरे तो चलती नहीं तुझसे, थोड़ा सा और तेज चलाने की जरूरत थी गाड़ी को, 120 क्यों चलाई यार, 160 पर चलाना नेक्स्ट टाइम, है ना, और मैं भी बैठ जाऊंगा साथ में, दोनों बूम करेंगे। तो इस तरह का सीन यहाँ पर कई बार बोलना होता है। आप इस बात को समझो। ये जो सारा सिनेरियो है, यहाँ पर हमें क्या लगता है कि लोग यहाँ पर जोकी के चड्डी पहनना बंद कर देंगे, बनियान पहनना बंद कर देंगे, जस्ट बिकॉज की स्टॉक प्राइस 15% डाउन हो गया, या एक क्वार्टर में सेल्स कम हो गई। एक क्वार्टर में सेल्स कम हुई क्यों? जो इनके डीलर्स होंगे उन्होंने पहले माल ज्यादा परचेज कर लिया होगा यार। दिस इज सो सिंपल, इट्स सो इजी। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ा मीन्स एक छोटा सा पॉइंट है, एक क्वार्टर की सेल्स कभी भी कंपनी को बेकार या अच्छा नहीं बनाती। इस बात को ध्यान से समझो, बिजनेस समझना यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर स्मार्ट बनने से। आप समझो इन बातों को, अदरवाइज क्या होगा कि ऑपरेटर आएगा, एक छोटा सा लोअर सर्किट लगाएगा प्री ओपन मार्केट में, बुद्धू बनाएगा, और आपका सबका पैसा पॉकेट से निकाल कर ले जाएगा, जबकि उसी टाइम पर और परचेज करना होता है। हमें क्या लगता है कि इतना गिराव, इतना गिरने के बाद में स्टॉक का एक नीचे, अगर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स बेकार आ गए तो ये नीचे ही जाता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता यार, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। इवन दिस इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप समझो कि जो स्टॉक पहले ही यहां पर 24% डाउन था, उससे पहले 34% तक डाउन गया था, और ये क्या मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी? अब एक चीज और ध्यान से समझना, स्टॉप लॉस को कैसे यूज किया जाता है। यहां पर जो लो बनाया गया, वो कौन सा लो बनाया गया? आप यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा स्टॉप लॉस का कैसे यूज किया जाता है। जो पिछले 1.5-2 साल का यहां पर लो था, उसको ब्रेक किया गया। आप अगर इस बात को ध्यान से समझते हो तो यहां से लेकर यहां तक उस लेवल को ब्रेक किया गया, यानी कि यहां 35,561 से इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जितना भी यहां पर प्राइस आया, इस लेवल पर इस पीरियड में हर कोई लॉस में था, कोई भी प्रॉफिट में नहीं था। लास्ट 2-3 इयर्स के पीरियड में, लास्ट 2-3 इयर्स नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स के पीरियड में कोई भी प्रॉफिट में नहीं था। हर किसी को, जिसकी भी अकाउंट में ये शेयर था, जिसने लास्ट 1.5 ईयर में परचेज किया था, सबको ये लॉस में नजर आ रहा था। बस इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि प्लस में इंसान बेचता नहीं है। उसको लगता है कि कोई बात नहीं, अभी तो है, अभी तो है, लेकिन जैसे ही रेड दिखता है लगता है कि अब दुनिया खत्म हो गई है पेज इंडस्ट्रीज की, अब कोई पेज नहीं परचेज करेगा। अब सब यहां पर दर्जी से सिलवा के अपने लोकल टेलर के पास जाएंगे, पट्टे वाला कपड़ा खरीदेंगे और उसी को पहनेंगे नाड़े के साथ। ऐसा नहीं होता है यार, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, वाइज बनने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है। ग्रेट कंपनी, 10% लोअर सर्किट इज द ओनली बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट। ये सब चीजें मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी 15 डेज पहले, आप सर्च करना, उस पर भी बताया था। हालांकि दोबारा से विद इन 15 डेज सेम स्टॉक पर बात करना उतना सेंसिबल नहीं होता, लेकिन ना कहीं अपने व्यूअर्स की सेंस को बनाए रखने के लिए मुझे यहां पर अपनी सेंस को खत्म करना पड़ता है, क्योंकि साथ देना है आप सबका, यहां पर साथ छोड़ना नहीं है। यहां पर आप जितनी मर्जी गलतियां करते रहें, मैं आपको पिन पॉइंट करता रहूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है यहाँ पर हिंदुस्तानी नागरिक होने का। आप अपना धर्म निभाते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना, ये आपका धर्म है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।